हरिओम। आज हम सुनेंगे 2.49 पतंजल योग सूत्र। यह है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् यानी वैसे, सति यानी होने के बाद में, और श्वास प्रश्वास हो यानी श्वास और उच्छ्वास। गति विच्छेद, जो गति है उसको विच्छेद करना, रोकना, रुकाना, और यही प्राणायाम है। मतलब पूरा मीनिंग है उसका कि यानी वैसे मतलब आसन सिद्धि होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति रोकना, और उससे प्राणायाम हमको सिद्ध होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगाशे सर बताते हैं कि आसन सिद्ध होने के बाद योग सूत्र में हमेशा कम से कम शब्दों में दिया जाता है। हम देखते हैं इतने छोटे सूत्र, लेकिन इतने इतना बड़ा अर्थ समाया हुआ है। तो सूत्र अगर एक भी अक्षर कम करता हुआ तो सूत्रकर्ता जो रहता है, जो सूत्र बनाता है, उसको अपने को पुत्र प्राप्ति का सुख मिला हो ना, इतना सुख मिलता है कि वो सूत्र बनाने में एक दो अक्षर भी कम करने पड़े, क्योंकि सूत्र का मतलब ही है कि कम से कम शब्दों में। तो इसमें उन्होंने बताया है कि प्राणायाम यानी खाली श्वासोच्छ्वास का अगर निरोध है या अवरोध है तो वो उतना ही डालते, पर उन्होंने क्या डाला है, तस्मिन् सति, वो होने के बाद में, आसन सिद्धि होने के बाद में श्वास प्रश्वास की गति रोकना यानी प्राणायाम। खाली श्वास प्रश्वास की गति रोकना यानी प्राणायाम ऐसे नहीं दिया है उन्होंने, पहले के वर्ड्स भी उन्होंने डाले हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है कि तस्मिन् सति, अगर यह शब्द ये टालते हैं तो क्या हुआ, खाली श्वास प्रश्वास की, तो यानी कोई भी कभी कर सकता है प्राणायाम, नहीं, वैसे नहीं। उन्होंने क्या है कि आसन में जब आप सिद्धि प्राप्त करते हो, आसन से शरीर हल्का निरोगी होने लगता है, तो प्राणायाम का मतलब है, तो आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होगी। डायरेक्ट कोई प्राणायाम करने जाएगा तो नहीं। हम भी हमारा जो क्लास का पैटर्न है तो कैसे करते हैं, वार्म अप, सूर्य नमस्कार, फिर प्राणायाम के पास आते हैं, तो अपना शरीर तब तक हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है, तो वो आप श्वास प्रश्वास की गति रोक के तो आप वो कर भी पाते हो। डायरेक्ट आप करने जाओ, बैठ जाओ ऐसे और करो, तो वो वैसा प्राणायाम नहीं होता है। तो उन्होंने बताया है कि आसन सिद्धि होने के बाद शरीर अत्यंत स्थिर होता है, और उसकी वजह से संघर्ष के परिणाम से मुक्ति मिलता है। मतलब हम लोग को रिलैक्स हो जाता है, तो अपने आप श्वास प्रश्वास पे हम ध्यान देने लगते हैं। और इसकी जो अलग अलग क्रिया है, पद्धत है, तो उसको बोलते हैं प्राणायाम। मतलब अलग अलग, अभी हम प्राणायाम भी करते तो अलग अलग करते। पहले यौगिक श्वसन करते हैं, जिसमें दीर्घ श्वास पेट छाती कंधे भर के लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। फिर अनुलोम विलोम यानी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी को पहले एक बार बैलेंस कर लेते हैं। कभी कभी इम्बैलेंस होता है, कभी हम लोग बहुत डल होते हैं, कभी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर बाद में भस्त्रिका प्राणायाम, तो उसमें हम श्वास प्रश्वास की गति बढ़ाते हैं, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। कोई भी इंसान श्वास प्रश्वास 1 मिनट के अंदर 12 से 15 श्वास प्रश्वास नॉर्मल लेता है। आप कभी काउंट करना, मिनट लगा के, तो आप नॉर्मल श्वास प्रश्वास जब करोगे तो 12 से 15। प्राणायाम में अगर आप कंट्रोल करके करते हो तो उसमें और कम श्वास प्रश्वास है, और जब आपको गति बढ़ानी है, ब्लड सर्कुलेट करना है चेस्ट में, तो वो फास्ट यानी भस्त्रिका प्राणायाम, उसमें 12 से 15 ज़्यादा होते हैं, और कुछ प्राणायाम में 12 से 15 से कम होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम ही आप करोगे तो हम श्वास लेते और कितना देर तक हम हमिंग सॉन्ग, तो वो नेचुरली कम होंगे श्वास। ऐसा उन्होंने बताया है कि अलग अलग तरीके से प्राणायाम हम करते हैं, लेकिन इधर उधर घूमते घूमते, सोते सोते ऐसा प्राणायाम कर नहीं सकते हैं। एक ही जगह पे स्थिर होने के बाद ही बैठ करके प्राणायाम करना है। और उन्होंने बताया है कि कोपर्डेकर जी बता रहे हैं कि पतंजलि मुनि ने बताया है कि
कोई भी यानी अगर कोई भी प्राणायाम करते हुए गलती हो गई तो उसमें हमको अपाय हो सकता है। तो वो योग्य तज्ञ मार्गदर्शन अंडर गाइडेंस ही करना है, गलत तरीके से करना है। जब आपको अनुलोम विलोम करना है तो क्यों हम लेफ़्ट से ही शुरू करते हैं और राइट से छोड़ते, और राइट से ही लेते हैं और फिर लेफ़्ट से एंड करते हैं, वो तब मिलके एक प्राणायाम। उसका रीज़न है हर एक चीज़ के पीछे। भस्त्रिका करने के बाद राइट से लेके लेफ़्ट से क्यों छोड़ते हैं, उसका भी रीज़न है। तो वो सब पता होना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम से करते समय हम गले का आकुंचन करके क्यों लेते हैं, और 4 काउंट से क्यों लेते हैं, 8 से क्यों छोड़ते हैं हर प्राणायाम में, उसका भी रीज़न है। तो वो सब जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब आप किसी के गाइडेंस के अंदर करते हो तो आपका वो सिद्ध हो जाता है, प्राणायाम आपका अच्छा होता है। अपने श्वसन क्रिया कंट्रोल करने का केंद्र मेन अपना जो ब्रेन है उसमें केंद्र होता है, और उस केंद्र के जो मज्जा तंतु है उसके द्वारा वो श्वसन की क्रिया चलती है। अगर प्राणायाम में गलती हुई तो ब्रेन में विकृति निर्माण हो सकती है, ऐसे उन्होंने बताया है। तो ये ब्रेन को स्ट्रेस भी ना आए और उसको टायर्डनेस भी नहीं फील होता है, इतने स्लोली प्राणायाम करना चाहिए, ऐसे उन्होंने। हम प्राणायाम आराम से करते हैं, ध्यान से करते हैं, फास्ट करते हैं क्या, जल्दी जल्दी चलो फटाफट करके 2 मिनट में सारा प्राणायाम नहीं। इतना प्राणायाम को हमको 10 मिनट लगता है जो जितना रोज करते हैं। तो उस तरह से उन्होंने आराम से करना है और गाइडेंस से करना है, तो ये उन्होंने बताया है। फिर आगे आनंद ऋषि जी ने बताया है कि प्राण यानी क्या, ये उन्होंने बोला है कि सृष्टि में जो वेदांत के अनुसार प्राण शक्ति आधार पे ही ये पूरी सृष्टि चल रही है। इस पूरे नेचर में भी एक शक्ति है, उसी की वजह से हवा चल रही है, उसी की वजह से सन रोज उगता है, रोज होता है, वो प्राण शक्ति है उसमें, वही हमारे अंदर। तो ये प्राण शक्ति है और इससे सारा विश्व व्यापा हुआ है, और सृष्टि का जो संसार है जो चल रहा है हमारा, वो ईश्वर, आत्मा और प्राण, ये 3 की वजह से ही, इन 3 तत्वों पे ही चल रहा है। तो प्राणायाम जो हम ये करते हैं वो अष्टांग योग का चौथा अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये उन्होंने क्रम बताया हुआ है। तो 4th अंग जो है वो प्राणायाम। तो इसलिए यम नियम फॉलो करना, आसन करना और फिर प्राणायाम करना। तो वैसे उन्होंने लाइन बताया हुआ है। फिर उन्होंने बताया है कि प्राणायाम, उसमें प्राणवायु अगर आप बोलते हैं तो ऑक्सीजन है वो स्थूल रूप है उसमें का, लेकिन प्राण शक्ति यह सूक्ष्म स्वरूप है। तो वो जो है अंदर की हमारी चैतन्य से, तो ये 2 शब्दों को मिक्स नहीं करना, प्राणवायु और प्राण शक्ति। ऑक्सीजन यानी प्राणवायु, और अपने अंदर की जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो प्राणवायु। तो जो दिखता है वो शरीर तो ऑक्सीजन पे चलता है, लेकिन जो अपने अंदर का प्राण शरीर है वो प्राण शक्ति पे ही चलता है। तो इसके बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं। प्राण शरीर की चेकिंग अब तक हुई नहीं है, मतलब सर्वमान्य हुए हैं, जब प्रयोग वगैरह सब हो चुके हैं, लेकिन वो सर्वमान्य नहीं हुए। तो हमारा जो दृश्य शरीर है उसको प्राण शरीर के जो है वो ऑक्सीजन से मिलता है, लेकिन जो दिखता नहीं है वो शरीर, वो प्राण शक्ति पे ही चलता है। तो मृत्यु के समय में हमारा प्राण शरीर अलग होता है, हम तो वहीं पे रहते हैं, बॉडी तो वहीं पे रहती है अगर एक्सपायर होती है, लेकिन हमसे हमारा प्राण चला जाता है, उसकी वजह से हम एक्सपायर हो गए, ऐसा बताते हैं। फिर स्वात्माराम योगी ने जो हठ प्रदीपिका लिखा है उसमें कुंभक के 8 प्रकार बताए। सूर्य भेदन, उज्जाई, सितकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, त्यष्ट कुंभक। मतलब ये जो नाम बताए प्राणायाम के, ये 8 कुंभक उन्होंने बताया। कुंभक मतलब प्राणायाम। ऐसे ही घेरंड संहिता में उन्होंने 10 बताए, दूसरे 8 बताए, तो कुछ 2 उन्होंने नहीं है इसमें से और 2 है, मतलब सितकारी व प्लाविनी, इसके बदले उन्होंने सहित व केवली कुंभक बताया। फिर जो हम लोग बोलते हैं पूरक और रेचक, वो भी उन्होंने डिटेल दिया है कि श्वास लेने की जो कृति है उसको पूरक बोलते हैं, श्वास छोड़ने की जो कृति है वो रेचक बोलते हैं, और जो होल्ड करते हैं हम लोग, कभी कभी हम होल्डिंग भी करते हैं, तो वो है कुंभक। तो ऐसा उन्होंने प्राणायाम का डिटेल हठ प्रदीपिका में बताया।
फिर हठप्रदीपिका में और भी दिया है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। मतलब अगर योग्य तरीके से आप प्राणायाम करोगे तो आपके धीरे 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 सारे रोग शरीर से निकल जाएंगे, पर अयुक्त तरीके से करोगे तो सर्व रोग समुद्भव यानी उद्भव होंगे, सब रोग आने लग जाएंगे। हम आमंत्रित करते हैं सब रोगों को। फिर आगे बताया है उन्होंने कि ओशो जी ने क्या कहा है कि प्राण का आयाम यानी प्राण का सामर्थ्य बढ़ाना, प्राण को रोक के रखते हैं जब हम, तो हमारा प्राण का सामर्थ्य बढ़ता है। फिर उन्होंने बताया है योगी तवारिया हम करते हैं रिदमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आज हम करने वाले हैं, तो उन्होंने योगी तवारिया का भी नाम दिया है। 3 स्टेप ब्रीदिंग 3SR भी बोलते हैं जो हम करते हैं। तो वो उसमें भी मतलब उसमें उन्होंने क्या कहा है कि यूनिवर्स का जो ताल है उसके ताल के साथ हम बनाते हैं 3:2, 3 काउंट से लेना, 2 काउंट से छोड़ना। तो ये भी श्वास प्रश्वास का जो उन्होंने बताया है। उन्होंने क्या योगी तवारिया ने बताया है, समुद्र की जो वेव्स है तो उसकी जो गति है उसी तरह से, यानी समुद्र की जो वेव्स है वो 1 मिनट में 12 यानी पृथ्वी का श्वासोच्छ्वास ही है। समुद्र के वेव्स कितनी देर में आती है तो 1 मिनट में 12 वेव्स आती है, तो वही हमारा अंदर का श्वास का गति है। तो वैसे हम जब करते हैं तो उस तरह से उस गति से श्वास करते हैं तो हम आयुष्य पूरा निरोगी रह सकते हैं। तो उन्होंने जो बताया है वो भी बहुत, उसका भी लाभ होता है। और उन्होंने ये जो आनंद ऋषि जी है वो भी बोलते कि मैं भी वो रेगुलर करता हूँ करके। फिर आगे स्वामी परमहंस योगानंद, उन्होंने भी बहुत प्रयोग किए अमेरिका में। मतलब उनका जो खुद का जो देह था वो एक्सपायर होने के बाद 21 दिन तक हॉस्पिटल में वैसा ही रखा हुआ था, पर और डॉक्टर के उसमें अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखा था, लेकिन उनका मेडिकली शरीर एक्सपायर हो चुका था, लेकिन प्राण शरीर एक्सपायर नहीं हुआ था 21 दिन तक, क्योंकि वो उसका वहाँ डिके नहीं हुआ वो बॉडी। तो ये उनका जो प्राण शक्ति कितना था अंदर, कि एक्सपायर मेडिकली आप देखोगे तो कुछ नहीं चल रहा है, हार्ट बीट्स नहीं, ये नहीं हो रही और स्मेल नहीं आया बॉडी में से, तो इतनी प्राण शक्ति उन्होंने भर के लिए। फिर नैनीताल के स्वामी कपिल अद्वैत उर्फ पायलट स्वामी, इन्होंने भी 2000 साल में डिस्कवरी जो चैनल है इसके लिए समाधि का प्रयोग जाहिर किया। अपना जो समाधि में चले गए वो, और समाधि में जाने के बाद में 4 डेज़ के बाद वो जागृत हो गए। तो समाधि स्टेट में चले गए। हम लोग ध्यान करते हैं और एकदम हमको फिर उस समय हमको एकदम उसमें से बाहर आने का मन नहीं होता है, तो वो स्टेट है समाधि स्टेट। तो उसमें वो चले गए और जब डॉक्टर ने चेक किया तो वो शरीर मृत डिक्लेयर किया, शरीर बॉडी उनकी, लेकिन उस समाधि में से वो बाहर भी आए 4 डेज़ के बाद। तो वो प्राण शक्ति पे वो 4 दिन तक उनका शरीर चला और फिर उसमें से बाहर आए। ऐसे बहुत करते। स्वामी विवेकानंद भी बार बार समाधि में जाते थे, बचपन में छोटे थे तभी 7-8 साल में आंखें बंद करके एकाग्र हो जाते थे और उस ब्रह्म तत्व के साथ एक रूप होते थे और समाधि में चले जाए, वापस समाधि में बाहर आए। उन लोगों को समाधि में से बाहर आने के लिए कार्य रहता है, उसके लिए वो आते, नहीं तो मोक्ष प्राप्ति हो जाए, पर वो उनको कार्य सौंपा हुआ रहता है जागृति करने को समाज में, इसके लिए वो समाधि में जाते थे, वापस आते थे, जाते थे, वापस आते थे। जब तक तुम्हारा कार्य पूरे नहीं होगा। अपने नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, वो भी हिमालय में चले गए थे, योगी बन गए थे, वापस वहाँ से आए। क्यों? उनको वो वहाँ पे मिला इंस्टिंक्ट कि नहीं जाओ, तुमको जाके कुछ कार्य करना है, इस देश को बचाना है, आगे बढ़ाना है, तब वो जाके वापस आए और आज। नहीं तो ये सब करना बहुत डिफ़िकल्ट है, पॉलिटिक्स में जाना क्या आसान नहीं है। और योगी लोगों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मन की शांति सब खराब हो जाती है। फिर भी उनको आना पड़ा, क्योंकि उनको बोलने में आया जाओ कर्मयोग करना है तुम। योग के बहुत सारे प्रकार हैं ना, तो कर्मयोग करना है तुमको, इसके लिए वो आए।
और उन्होंने वो किया। हाँ, तो वही मतलब समाधि में चले गए वो, और उनको अगर वापस नहीं आना है तो हो गई मोक्ष प्राप्ति, फिर वहाँ से वो रिटर्न नहीं आए। उनका अगर इस धरती का कार्य खत्म हो गया है तो वो रिटर्न नहीं आए। तब वो हम बैठे बैठे ही हम जब ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान में समाधि लेवल में चले गए, और बस फिर वहीं पे इन्हें बहुत बड़े बड़े योगी लोग इसी तरह से समाधि लेते हैं। कितने स्वामी होके गए, तो बहुत लोगों ने स्वामी समाधि ले, एंड में समाधि ही ली, और ये प्रैक्टिस से हुआ। बार बार वो समाधि में जाते थे, तभी उनको वो एंड में फाइनल में भी समाधि में जाने का वो सौभाग्य प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा है कि बाद में मतलब अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक, मतलब यह भी प्राणायाम का गति विच्छेद है। मतलब हम कभी कभी अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक भी करते हैं, तीनों बंद भी लगाते हैं, अलग अलग करते हैं प्राणायाम। तो वो भी मतलब अलग अलग प्राणायाम के अलग अलग ग्रंथों में दिए हुए हैं। तो ये सारे हमको टर्न बाय टर्न करते रहना है, ऐसा उन्होंने बताया।